शुक्रवार को शहर के रविंद्र भवन परिसर में फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की पुस्तक हु किल्ड शास्त्री के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया गया। इस खास मौके पर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री से तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज़ में बातचीत के लिए मेरे साथ एक बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है, बिल्कुल भी परिचय के मोहताज नहीं है। भोपाल से हैं, भोपाल का नाम उन्होंने रोशन किया है। मेरे साथ हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी। सर भोपाल के हैं, लेकिन फिर भी भोपाल में बहुत बहुत आपका स्वागत है, स्वदेश न्यूज़ में भी स्वागत है आपका। थैंक यू मुक्ता जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, आपको किशोर कुमार सम्मान से नवाजा गया। हाँ, वो मैं बाकी चीज़ों मैं थोड़ा सा कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट बात करता हूँ, यहाँ नहीं करूँगा। किशोर कुमार अवार्ड जो है, मुझे लगता है ये जीवन की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि किशोर कुमार दो कारणों से। एक तो किशोर कुमार जो थे, उनने मल्टी फैसेटेड इतनी सारी चीज़ों में प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, एक्टर, कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने सब किया। लेकिन इतना सब होने के बाद जब भी कॉन्सर्ट में जाते थे, पहली लाइन गाते थे कि किशोर कुमार खंडवे वाले का आप सबको सप्रेम नमस्कार। उनने और मरने पे उनने बोला कि मेरा यहीं पे क्रियाकर्म किया जाए, खंडवा में ही उनका है वहाँ पे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत प्रेरणा भी देती है, इसलिए मैं अपने जेब में हमेशा अपने भोपाल की मिट्टी लेके चलता हूँ। जी बिल्कुल। आप आज भोपाल में हैं, आपकी जो फिल्म थी ताशकंद फाइल्स बहुत सराही गई थी। उसी का जो है पूरा रिसर्च बेस्ड आपने ये आपकी किताब आई थी और इसी का हिंदी अनुवाद आज आपने यहाँ पे इसका लोकार्पण किया है। जाहिर तौर पे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ बताएंगे दर्शकों को। नहीं, देखिए, ताशकंद फाइल्स में जो हमने 4 साल रिसर्च किया था, वो इतना ज़्यादा था कि एक फ़िल्म में तो नहीं कर सकते थे, और फिल्म का एक स्टोरी टेलिंग अलग तरह की होती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं उस रिसर्च को हम एक किताब में लाते हैं। वो किताब आई कोविड के वक्त में, और ज़्यादा उसका प्रचार नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला, लेकिन अपने आप वो इतनी ज़्यादा चली, बेस्ट सेलर बन गई। और उसके बाद आज भोपाल में उसका पहला हिंदी अनुवाद का विमोचन हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे परिवार, मेरे पिताजी हिंदी भवन से जुड़े रहे, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के डायरेक्टर थे, जो पहले डायरेक्टर थे हिंदी ग्रंथ अकेडमी, उन्हीं ने स्थापित किया था यहाँ। तो उन सबके जो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, ये मेरी तरफ से उन सबको ट्रिब्यूट है। कश्मीर फाइल्स चली क्या, धूम मचा दी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप पहले भी काफ़ी जाने पहचाना आपका नाम था, लेकिन अब तो यू आर लाइक क्या बोलेंगे आप एकदम ही सब जगह इंटरनेशनल फेम आपको मिल गया है। बहुत ही आपको सवाल बचकाना लगेगा, लेकिन कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा? ये ज़रूर सोचा था ऐसा होगा, लेकिन मेरे हाथों होगा ये कभी नहीं सोचा था। ये मुझे विश्वास था एक ना एक दिन तो कोई कश्मीर का सच सामने लेके आएगा। कब तक आप छुपा सकते हैं एक बात को, एक हद होती है, तब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे हाथों होगा। शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो सरस्वती का आशीर्वाद होगा। और ये मैंने नहीं किया, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ ये मैंने नहीं किया, ये मुझसे किसी ने करवाया है। ये कोई ताकत है, आशीर्वाद हैं लोगों के। मैं सिर्फ एक माध्यम बन गया और मुझसे ही करवाया गया है। इसलिए जब लोग कहते हैं ये प्रसिद्धि मिली और बड़ा नाम हुआ, मुझे रत्ती भर को नहीं लगता है ये मेरा है या मेरा इससे कोई लेना देना है। मेरी पूरी विरक्ति है जो चल रहा है सब। अभी भी जब मैं अभी तक जो बात कर रहा था, मैं खुद कर रहा था। जैसे ही आपने कश्मीर फाइल्स की बात की, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तो कई बार ऐसे जो काम में होते हैं, पुण्य के काम होते हैं, उनको ये समझ लेना कि ये आप कर रहे हैं, ये एक अहंकार है और मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। एक माध्यम है आप। आपने मैं तो माध्यम हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी एक बात बनाई कि अगले साल तक जो कश्मीर अनरिपोर्टेड एक आप वेब सीरीज बना रहे हैं, ताकि जिन लोगों को कश्मीर के बारे में सच्चाई नहीं मालूम है वो उन तक आ जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। हाँ, क्योंकि देखिए उसमें भी इतना रिसर्च है, वो कैसे बताया जाए एक फ़िल्म के माध्यम से। और फिल्म एक एक कहानी कह रही थी, एक वक्त की एक लिमिटेड कहानी। पर मैं चाहता हूँ कि भारत के जो बच्चे लोग हैं या विश्व में कोई भी है, तो ये जो वेब सीरीज़ वगैरह हैं, ये एक मॉडर्न लिटरेचर की तरह है। डॉक्यूमेंट्रीज़ हुई, वेब सीरीज़ हुई, अगर आप किसी विषय में जानना चाहते हैं तो उनको देखेंगे सब, पढ़ेगा कोई नहीं। तो मेरे आगे चॉइस थी किताब लिखूँ कि ये करूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक वेब सीरीज़ करता हूँ, और ये होपफुली अगस्त तक आएगी। थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में बात करूंगी। जो आजकल जो ट्रेंड है बॉयकॉट का, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं?
नहीं, बॉयकॉट का ट्रेंड देखिए, सोशल मीडिया में लोग लिख देते हैं बॉयकॉट, तो ऐसा मत समझिए कि किसी ने वो चालू किया है। सोशल मीडिया में वही चलता है जो आम आदमी की आवाज़ होती है, उसको कुछ लोग निकाल के उसको टैग्स एक्स कर देते हैं, बॉयकॉट ये वो। आप ही देखिए ना, कई फिल्में ऐसी हैं जिनको तो किसी ने बॉयकॉट नहीं किया, वो क्यों नहीं चल रही हैं? वो तो बुरे हाल में है। अभी जो 2-3 फिल्में आई उनका तो किसी ने जिक्र भी नहीं किया, लेकिन वो भी नहीं चल रही हैं। मैं पूरा भारत घूमता हूँ, भारत का कोई भी मिडिल क्लास ऐसा नहीं है जो बॉलीवुड जिस तरह की फिल्में बना रहा है उनसे प्रसन्न हो, खुश हो, कहे हाँ बड़ी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो ये इसको सिर्फ बॉयकॉट के नाम से उस सत्य से दूर भागना अपने आप में ही बॉलीवुड के लिए गलत बात होगी। और अगर कोई बॉयकॉट आपके प्रोडक्ट को एक स्वतंत्र राष्ट्र में कर रहा है तो आपको मुड़ के खुद सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि लोग बॉयकॉट। आज अगर मैं आपसे कहता हूँ नहीं मैं आपसे बात नहीं करता, आप सोचेंगी नहीं भाई क्यों नहीं करता ये। दूसरा आदमी मिले वो भी बोले मैं नहीं करता, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि जो बॉयकॉट मेरे को बात नहीं करना चाहते वही लोग गलत हैं और मैं तो सही हूँ। तो वो आपकी नादानी होगी, वो आपकी नासमझ होगी। मेरे ख्याल से बॉलीवुड को बैठ के विचार करना चाहिए क्या कारण है कि वही जनता जो उनसे इतना प्रेम करती थी, मरती थी उनके लिए, आज वही उनकी दुश्मन बन के उनके अगेंस्ट खड़ी है। आदि पुरुष कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा उस बारे में, इसलिए मैं क्या कहूँ, जिसको लोगों ने इतना बोला है उसके बारे में। बस ये बोलूँगा कि जो आस्था के विषय हैं उन, और जो इतनी महान कहानियां हैं उनको क्यों बदलना। जब कोई चीज़ बहुत, एक गुलाब का फूल अगर बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है और सूरज अगर आपको अच्छी गर्मी दे रहा है, आप कोई बोले नहीं साहब सूरज अब बोर हो गया इतने दिन से, एक से ही निकलता है, अब इसको मैं बदल देता हूँ, और सूरज का रंग बदल दे अगर, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि राम कृष्ण शिव, इनसे आप देखिए जीसस का तो कोई नहीं चेंज करता। जीसस को तो चाहे उनकी बुराई में फिल्म बनाए चाहे अच्छाई में, उनको तो क्रॉस में ही लटकाया जाता है। बुद्ध को तो कोई नहीं बदल देगा कल को उठा के, तो फिर राम के साथ खिलवाड़ क्यों? जब विश्व के किसी भी, आप अरे आप क्या क्वीन एलिजाबेथ को चेंज कर देंगे? क्या आप गांधी को बदल देंगे? आप कहेंगे आप गांधी को देख देख के बोर हो गए, इनके बाल उगा दो, मूंछें लगा दो? ऐसा तो आप नहीं करेंगे। तो फिर राम के साथ खिलवाड़ क्यों, कृष्ण के साथ खिलवाड़ क्यों, शिव के साथ खिलवाड़ क्यों? तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जो स्थापित चीज़ें हैं, जो मान्यतापूर्ण चीज़ें हैं, जो स्थापित हो चुका है कि भाई अब ये सत्य हम ऐसा मानते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना खिलवाड़ ही है। और अभी जो आपने आमिर खान के जो बैंक का जो ऐड था उसके खिलाफ भी आपने बोला, जो कि काफ़ी हद तक कई लोगों को पसंद भी आई वो बात, कि बार बार जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाज पर ही क्यों हम कहते हैं कि इनको बदला जाए या इसमें मॉडर्नाइजेशन हो। अन्य धर्म जैसे हैं क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, उन पे हम क्यों नहीं बात करते, उनको हम चेंज करने की बात क्यों नहीं करते? वो भी एक पहलू है, लेकिन मैंने कभी आमिर खान ये सोच के कि आमिर खान उस ऐड में इसलिए मैं कुछ बोलूं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मीडिया के लिए बोलना सही है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मेरा ये कहना है कि भाई आप एक बैंक हैं, अगर आपको बदलाव की बात करनी है तो सबसे पहले आपको बैंकिंग सिस्टम के बदलाव की बात करनी चाहिए। आपको करप्शन की बात करनी चाहिए कि क्या कारण है कि एक रईस आदमी को तो करोड़ों अरबों रुपए का लोन घर बैठे मिल जाता है, गरीब आदमी को लोन मिलने में इतनी दिक्कत होती है, इतना करप्शन है लोन में, लोग घूस खाते हैं गांव खेड़ों में, आप देखिए। और तो उसको बदलें। लेकिन आप समाज को क्यों बदलना चाहते हैं? और पहली बात, लड़के को लड़की के घर जाना चाहिए, लड़की को लड़के के घर जाना चाहिए, क्या आसान मुद्दा है क्या? पूरे विश्व में लड़कियां जो हैं ब्याह के आदमी के घर जाती हैं। अमेरिका इतनी एडवांस कंट्री है, वहां क्यों नहीं उल्टा होता है? पूरे विश्व में अगर आप देखें, कुछ जगह पे जहाँ मेट्रियार्कल सोसाइटी है उनको छोड़ दी, पूरे विश्व में होता है, हजारों सालों से आ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ चलिए गलत है, पर आपको किसने ठेका दिया उसे बदलने का? भाई आपकी क्या स्पेशलिटी है, क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या रिसर्च किया है? आइए आप बोलिए कि हमने भाई एक रिसर्च किया है करोड़ों रुपए खर्च करके, और हमने ये पाया है कि 10 में से 9 आदमी जो हैं वो औरतों के घर जाना चाहते हैं, शादी करके अपनी पत्नी के घर जाना चाहते हैं, या पत्नियां जो हैं वो चाहती हैं। आपने कभी औरतों से पूछा वो कहाँ जाना चाहती हैं शादी करके? तो आपको किसने हक दिया ये सब चीज़ें बदलने का? रीति रिवाज बदलने का हक एक समाज को होना चाहिए, ना कि एक बिजनेस करने वाले को। कल को कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो अगर बदलने लगें, आपको सिगरेट बेचने वाली कंपनियां अगर ये सब करने लगें, तो कैसे चलेगा? फिर तो आप समाज में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, आप उसे ठीक ही नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आपने क्यों ठेका ले रखा है ये सब किसको, कलश पे लात मारनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए, और कन्यादान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपने ना पढ़ा है, ना समझा है, ना आप जानते हैं। एक जवान लड़का बैठा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, उसका मूड आया कि चलो हम वोकिज्म करते हैं और अभी कुछ नई चीज़ करते हैं। अरे सूरज पीला दिखता था, इसको अभी लाल कर दो, चंद्रमा सफ़ेद रंग का है, इसको हटा के चलो हरा कर दो। इस तरह की बातें जो है, मैं उसके विद्रोह में मैंने बोला था। मुझे आमिर खान से क्या लेना देना है, वो तो एक एक्टर है। आमिर खान ने थोड़ी वो ऐड बनाया, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं, पैसे दे के आप उनसे कहिए सर के बल खड़े हो जाओ, अगले में बोलो तुम योगी बन जाओ, किसी में उनसे बोलो कि तुम कातिल बन जाओ, किसी में बोलो तुम सोल्जर बन जाओ, बन जाएंगे। वो तो एक्टर तो पैसे दे के काम कर रहा है। मेरा प्रॉब्लम है जो लोग लिखते हैं, जो बैंक्स हैं, जो कंपनियां इसको बनाती हैं, उन लोगों से मेरा प्रॉब्लम है। दिवाली को आप काहे को इस तरह का फ्लेवर दे रहे हैं जैसे कि वो बड़ा एक सेकुलर टाइप का है। नहीं, वो रामचंद्र जो कि हिंदू भगवान मानते हैं जिनको, उनसे जुड़ा हुआ त्यौहार है दिवाली। तो उसको आप जश्न मोहब्बत या जश्न कारवां और जश्न ये सब क्यों करते हैं? उसके लिए तमाम और चीज़ें वो करिए ना आप। ये सबसे बड़ा मेरा ये प्रॉब्लम है। मेरा किसी एक्टर से कोई विद्रोह नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में जो गरबा का आयोजन हुआ था उसमें क्लियर था कि जब एक समुदाय के लोग आएंगे तो आईडी कार्ड लेकर आए या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आए, अकेला ना आए। इसको आप एक सही पहल मानते हैं? हाँ, उसमें क्या है, मेरी बिल्डिंग में अभी करवा चौथ का फंक्शन हो रहा था, मैं यहाँ आ गया, उसकी पार्टी हो रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि कपल्स आएँ, और बड़े सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं। आप क्लब में भी, तो नाइट क्लब में जब जाते हैं तो सिंगल लड़के अलाउड नहीं होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो उसके लिए तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वहाँ तो सिंगल लड़कियाँ अलाउड होती हैं। तो गरबा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं तो, और जैसे फिल्म लाइन बॉलीवुड के लोग कहते हैं आपको हमारी फिल्म नहीं पसंद है, तो कौन कहता है टिकट खरीदो मत देखो। तो ऐसे ही अगर किसी को ये रूल पसंद नहीं है तो ना जाए। लेकिन इसका खामियाजा ये जो अभी जो एक्टर्स जिन्होंने कह दिया था कि मत देखिए, कौन कह रहा है, तो दे आर ऑल ईटिंग देयर वर्ड्स, बिकॉज लोग वाकई नहीं गए उनकी फिल्में देखने। और जिस तरह से धाराशाही हो रही, जितनी बड़ी स्टूडियोज़ की फिल्म्स हैं, यशराज बैनर हो गए, करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन, और बिग जो स्टार्स हैं अक्षय कुमार एंड ऑल, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज दे आर, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक रन ऑफ द मिल जो है वो परोस रहे हैं बार बार, और जनता नहीं देखना चाह रही अभी? नहीं, देखिए, रन ऑफ द मिल भी आदमी देख लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। टीवी में भी बहुत सारे रन ऑफ द मिल शोज चलते हैं, लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये पूरी घमंड से चूर कि हम, एक घमंड है कि हम तो, हमें लोग देखने आएंगे, और एक झूठी मार्केटिंग के थ्रू, पेड मार्केटिंग के थ्रू हाइप क्रिएट कर, जो ये हाइप क्रिएट कर कर के स्टार्स बनाए गए हैं। तो ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है कि असली स्टार कौन है कौन नहीं है, और ये रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी था। अगर आप देखें तो एक वक्त आया था जब अन्ना हज़ारे का मूवमेंट चला था, कांग्रेस भी ऐसे ही एकदम मस्त थी अपने उसमें चूर, सब कह रहे थे भाई करप्शन हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं था कि करप्शन है क्या नहीं है। आज देखिए उनकी क्या हालत हुई। तो जो आदमी ऑडियंस की आवाज़ को नहीं सुनेगा, उसका ध्वस्त होना तो निश्चित है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब ऐसे ही बर्बाद हो गए, ताज तख्त सब गिर गए, यहाँ पे हमने सब देखा है। भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा? मुझे तो ऐसा कोई समस्या नहीं लग रही कि भारत को जोड़ने की ज़रूरत है, हम तो सब जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कोई जुड़ा। एक परिवार में अगर सब लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या बोलने की ज़रूरत है कि ये जोड़ो वो तोड़ो। अगर दीवार सीधी सब है तो उसमें वही वाली बात है कि अच्छा चलो अभी सूरज का रंग बदल देते हैं, तो ठीक है, उनको करने दीजिए। उनके हिसाब से भारत टूटा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिल में जो भाव होता है उसको दुनिया वैसी नज़र आती है। तो लाली देखन मैर चला, वही वाली बात है, मैं भी हो गया लाल। तो शायद उनके दिल में, और वो ऐसे टुकड़े टुकड़े जब बात हो रही थी तो सबसे पहले वही पहुंचे थे उनका समर्थन करने। तो उनके दिमाग में भारत टूटा हुआ है, मेरे दिमाग में नहीं है। आखिरी सवाल, क्या कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, क्योंकि आप इतने अब जनता से कनेक्टेड हैं, यूथ से कनेक्टेड हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। जब मैं बिना पॉलिटिक्स में जाए अपनी पॉलिटिकल बातें कर सकता हूँ तो मैं पॉलिटिक्स में जाके क्यों करूँ? तो मैं अपना, मेरी ताकत है, मेरा आर्ट, मेरी किताबें, मेरी स्पीचेस, मेरी फिल्म है, उसके ज़रिए अपनी जो पॉलिटिक्स मुझे सही लगती है उसकी बात कर सकता हूँ, और पॉलिटिकल चीज़ों पे सवाल उठा सकता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में क्यों जाऊँगा? मैं चला जाऊँगा तो फिर ये कौन करेगा? बहुत सही कहा आपने। आपने स्वदेश न्यूज़ से इतनी अच्छी बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुक्ता जी, आपसे हमेशा ही बात करने का मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे वेल नोन राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी, जो बता रहे थे कि वो जो कर रहे हैं उसमें वो बहुत खुश हैं।
और वो ऐसे ही रहेंगे। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।